We have already learned about two very important disability from which the learning and the learners are affected: learning disability and intellectual disability. Now we shall be differentiating between this these two disability, that is intellectual and learning disability, and simultaneously we shall be identifying certain similarities between intellectual disability and learning disability. As from the previous lecture you can recall कि लर्निंग डिजेबिलिटी का संबंध लर्निंग से है, सीखने से संबंधित जो समस्या है सीधे आती है, तब जबकि इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी का संबंध बुद्धि के कम होने से है, इंटेलेक्ट का आईक्यू का के कम होने से है। और दोनों के सिम्टम में भी बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं और बहुत सारे डिफरेंसेज हैं। तो कैसे हम समझेंगे कि इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी और लर्निंग डिजेबिलिटी के बीच कुछ सिमिलरिटी हैं और क्या क्या सिमिलरिटी है और फिर क्या क्या डिफरेंसेज है? सो वी शैल बी टॉकिंग these very important aspects. So it's a very comprehensive part, but in the process of understanding these similarities and differences between intellectual and learning disability, we shall firstly outline the lecture. So let us outline the lecture. So similarities and differences between intellectual and learning disability. How learning and intellectual disability differ. मतलब पहले हम लोग डिफरेंसेस पे बात कर रहे हैं. So how they differ. Difference and similarity between intellectual and learning disability. Differences के बाद similarity और differences point wise वन बाई वन, और फिर जो देख सकते हैं आप कि 1-2 करके भी जो बिलो एवरेज इंटेलिजेंस और लर्निंग डिजेबिलिटी, तो ये देख रहे हैं कि इंटेलिजेंस के आधार पे भी हम इनमें डिफरेंस कर रहे हैं, आईक्यू, और तब कैटेगोरिकली हम डिफरेंस कर रहे हैं कि दोनों के डिफिनीशन के बेसिस पे क्या डिफरेंस है, फिर एरिया ऑफ डिसफंक्शन किस अंग को प्रभावित करता है, फिर टिपिकल फीचर्स दोनों के क्या क्या हैं और कैसे टिपिकल फीचर्स के आधार पे ये दोनों डिजेबिलिटी डिफरेंट है। देन क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशन किसका, इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी का, और क्लासिफिकेशन लर्निंग डिजेबिलिटी का, दोनों का क्लासिफिकेशन क्या क्या है। फिर इम्पैक्ट ऑन नॉर्मल फंक्शनिंग, मतलब आदमी के डे टू डे फंक्शनिंग को दोनों कैसे प्रभावित करता है। फिर ट्रीटमेंट दोनों का कैसे हो सकता है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और ये ट्रीटमेंट में आप देख सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल लर्निंग डिजेबिलिटी सब अलग अलग तीनों लिखा हुआ है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों की विशेषताओं में क्या मुख्य अंतर है, और आईक्यू लेवल, साइन एंड सिम्टम्स कैसे डिफरेंट है दोनों के, टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर दोनों किस तरह के हैं, कैसे अफेक्ट करते हैं इंडिविजुअल को, और उनका लेवल ऑफ क्योर क्या है दोनों का। फिर ये अफेक्टेड एरिया कौन कौन से हैं, ट्रीटमेंट और थेरेपी, वहाँ एक ट्रीटमेंट और थेरेपी। स्पेसिफिक सिमिलरिटीज़ बिटवीन इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी एंड लर्निंग डिजेबिलिटी, यहाँ हम लोग कुछ सिमिलरिटी की बात करेंगे कि क्या क्या सिमिलरिटी है। सो सिमिलरिटी बिटवीन इंटेलेक्चुअल एंड लर्निंग डिजेबिलिटी। सर्विसेज यूजफुल टू लर्निंग डिजेबिलिटी एंड इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी दोनों में। अब इसमें है कि कोई थेरेपी ऐसा है जो लर्निंग डिजेबिलिटी के लिए ज़्यादा यूज़फुल है, कोई इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी के है, लेकिन ये सब कॉमन है, दोनों में इसका यूज़ है।
इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन ज़्यादा यूज़फुल थेरेपी है और किस लर्निंग डिजेबिलिटी के लिए। You can see it's very comprehensive. And then important skills for adaptive behavior, मतलब बच्चे कैसे अडेप्ट करें बिहेवियर और उसकी वजह से नॉर्मल लाइफ की तरह जीने का प्रयास करें, इस पे भी हम लोग बात करें। हाउ टू हेल्प द डिजेबल्ड, नाम नहीं लिखा है, दोनों तरह के डिजेबल्ड। एजुकेशनल कंसिडरेशंस फॉर डिजेबल्ड, मतलब वी हैव to consider certain aspects that is very much important for their education. You can see इसी में मतलब दो तीन पार्ट में हम लोगों ने बांटा है इसको, एजुकेशनल कंसिडरेशन को, जिसमें यहाँ हम लोग फोकस है, देखिए टिप्स फॉर टीचर्स, उससे पहले भी ए और बी पार्ट करके डाला हुआ था। फिर टिप्स ऑफ पेरेंट्स, so this is all about the similarity and differences of intellectual disability and learning disability. So we have outlined the lecture. We have already learned, जैसा कि हमने शुरू में भी कहा, about the intellectual and learning disability, एक अधिगम से संबंधित और एक बुद्धि से संबंधित, और फिर उनकी सिमिलरिटीज़ के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी। उन सारों को धीरे धीरे करके हम लोग इन डिफरेंट स्मॉल पार्ट्स डिस्कस करेंगे। और आपने देखा कि हमारे पास एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है उन दोनों के डिफरेंस करने का, एज है, ट्रीटमेंट का तरीका है, आईक्यू लेवल है, उनके कितने तरह के टाइप हैं इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी के, कितने तरह के टाइप है लर्निंग डिजेबिलिटी के, और उनके ठीक होने की संभावना कैसे है, आदि आदि। उसके अलावा दोनों जो डिजेबिलिटी है, लर्निंग या इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी, उनके ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जा सकता है, गार्जियंस को क्या करना चाहिए, टीचर्स को क्या करना चाहिए, कैसे उनके क्लासरूम ऑर्गेनाइज होने चाहिए, कैसे उनका केयर किया जाना चाहिए, इन सारी बातों पर हम लोग विस्तार से डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हम लोगों ने लेक्चर को आउटलाइन किया जिससे आप यह जान सकें कि हमारा स्कोप क्या है और हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं अंडर द हेड सिमिलरिटी एंड differences between intellectual and learning disability. So thank you for this introductory part where we outlined the lecture and identified the scope of the lecture. So thank you for this part. Thank you.